नमस्कार दोस्तों, डेली सहायक में आपका स्वागत है। मैं हूँ अर्पिता। तो दोस्तों, यूपीआई का यूज़ तो हम सभी लोग करते हैं, चाहे वो सब्जी वाले से सब्जी खरीदनी हो, चाहे चाय पीनी हो, चाहे शॉपिंग करनी हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हम यूपीआई का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या करें अगर हमसे कुछ गलत ट्रांजैक्शन हो जाए, अगर किसी गलत खाते में पेमेंट हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि जिस भी पेमेंट ऐप से हमने पेमेंट किया है उसके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सावधानी ज़रूर बरतनी है कि जो कस्टमर केयर का नंबर है वो आपको गूगल सर्च करके नहीं निकालना है, क्योंकि कभी कभी जो कस्टमर केयर नंबर रहता है गूगल पे उससे भी फ्रॉड हो जाते हैं। तो अगर आपने जो पेमेंट किया है वो फ़ोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, या कोई भी यूपीआई का पेमेंट ऐप हो, उसी ऐप में आपको हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। तो वहीं से आप कस्टमर केयर का नंबर निकाल सकते हैं और फिर वहाँ से आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि अपनी बैंक जाकर अपने रॉन्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन दे दे। फिर आपकी बैंक जो सामने वाली बैंक है उससे कोऑर्डिनेट करके आपका पेमेंट रिवर्स कराने की कोशिश करेगी। अगर सामने वाले पर्सन ने वो जो पैसा है वो खर्च कर दिया है या अब वो देने से मना कर रहा है, तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में आप एनपीसीआई पर अपनी यूपीआई कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जो आपका रॉन्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन है उसका पैसा 7 दिन में रिवर्स हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे एनपीसीआई की पोर्टल पर कंप्लेंट लॉन्च करें। तो दोस्तों, यूपीआई की कंप्लेंट लॉन्च करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ट्रांजैक्शन आईडी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको कुछ जो ऐप्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे कि फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, तो इन सब का मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रांजैक्शन आईडी कैसे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, गूगल पे में आपको ट्रांजैक्शन आईडी देखने के लिए सबसे पहले ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा होगा शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद जो भी आपका गलत ट्रांजैक्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और फिर आप जब नीचे देखेंगे ट्रांजैक्शन आईडी, गूगल ट्रांजैक्शन आईडी, यही है आपकी ट्रांजैक्शन आईडी। तो दोस्तों, फ़ोनपे की ट्रांजैक्शन आईडी देखने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोनपे का ऐप ओपन करना पड़ेगा। ऐप ओपन करने के बाद नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको हिस्ट्री का, उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको आपका ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसफ़र डिटेल्स, उस पर आप क्लिक करें। तो नीचे लिखी हुई है ट्रांजैक्शन आईडी, तो इस ट्रांजैक्शन आईडी की ज़रूरत हमको कंप्लेंट लॉन्च करने के टाइम पे पड़ेगी। तो पेटीएम पर ट्रांजैक्शन आईडी देखने के लिए आपको सबसे पहले पेटीएम का ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा बैलेंस एंड हिस्ट्री, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे देखेंगे पेमेंट हिस्ट्री में जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है यूपीआई रेफरल नंबर, यही आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है, इसको आपको कॉपी कर लेना है और यही सेम हम एज इट इज़ जो हमारा कंप्लेंट है जहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी मांग रहा है उसमें डालना है। तो दोस्तों, रॉन्ग यूपीआई के ट्रांजैक्शन का पैसा रिकवर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल पे सर्च करना है npci.org.in। सबसे पहले ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना है, ये एनपीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे जो सबसे लास्ट में ऑप्शन है गेट इन टच, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीआई कंप्लेंट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स डालनी है ट्रांजैक्शन की, जैसे कि यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन चूज़ करना है, आपने किसी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए हैं या फिर किसी मर्चेंट को ट्रांसफ़र किए हैं। तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा हुआ है इशू टाइप, यहाँ पे आपको इशू सिलेक्ट करना है। तो अगर आपने गलती से किसी दूसरे
के खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, रॉन्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दिया है, तो आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इनकरेक्टली ट्रांसफ़र टू अनदर अकाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पर कमेंट्स डालने हैं, आप थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या इशू है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है आपको। तो जो ट्रांजैक्शन आईडी रहती है वो जहाँ ट्रांजैक्शन किया है उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स में लिखी हुई रहती है, चाहे आपने गूगल पे किया हो, फ़ोन पे किया हो, तो हर एक ट्रांजैक्शन की एक ट्रांजैक्शन आईडी रहती है, तो वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। उसके बाद यहाँ पे बैंक नेम में आपको आपका बैंक सिलेक्ट करना है, कौन सी बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वीपीए। अब वीपीए का मतलब होता है आपकी यूपीआई आईडी। तो ये यूपीआई आईडी भी आपने जहाँ से पेमेंट किया है उसी ऐप में आपको मिल जाएगी आसानी से, तो आपको ये वो डालनी होती है यहाँ पे। उसके बाद आपको अमाउंट डालना है जो आपने गलत ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद आपको डेट ऑफ ट्रांजैक्शन डालना है, जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। और ये दोनों चीज़ें आपको एकदम केयरफुली और करेक्टली डालनी है, क्योंकि आगे आने वाली जो भी अपडेट्स है वो आपको इसी के थ्रू मिलेंगी, तो ये आप एकदम सावधानी से डालें। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डालना है, या फिर आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट का पीडीएफ डालना है, जिसमें ये क्लियरली दिख रहा हो कि आपका अकाउंट जिस अमाउंट से डेबिट हुआ है, जो रॉन्ग यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है, वो क्लियरली उस अकाउंट स्टेटमेंट में दिखना चाहिए। और वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। नीचे लिखा हुआ है कि फ़ाइल का साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए। तो यह सारी डिटेल्स डालने के बाद आप सबमिट करें। तो रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखेगा, रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है और आपको आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पे उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे और जल्दी ही आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।